हेलो दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे पौधे के बारे में जो 1 महीने में ही फल देने के लिए तैयार हो जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मेरा ये पौधा है। इस पौधे को मैंने 1 महीना पहले ही नर्सरी से मंगाया था और देखिए इसमें कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है। ये पौधा मैंने जो है ऑनलाइन मंगाया था अवध नर्सरी से। आप सब लोग अवध नर्सरी के बारे में जानते होंगे अगर आप पौधों के बारे में थोड़ी सी नॉलेज रखते हैं तो ये मैंने अवध नर्सरी से ऑनलाइन मंगाया था 1 महीने पहले और मैंने देखिए इस पॉट में ही ट्रांसप्लांट कर दिया था। ये जो है करीब 11-12 इंच का एक पॉट है और ये मैंने खुद ही बनाया था। किस तरह से बनाया था ये मैं आपको फिर कभी बता दूंगा। तो मैंने इसमें ये ट्रांसप्लांट कर दिया। उसके बाद देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है और ये लगातार इतने अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। ये पौधा कौन सा है ये मैं आपको बताता हूँ। ये पौधा है स्टार फ्रूट का। ठीक है, स्टार फ्रूट, इसको कुछ लोग कमरख के नाम से भी जानते हैं, कुछ लोग अमरख कहते हैं और इसको स्टार फ्रूट भी कहते हैं। ये जो इसका फल होता है ये विटामिन सी का जो है काफ़ी मात्रा में इसमें विटामिन सी पाया जाता है। मैं आपको यहाँ पर एक फल का जो है स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा। हो सकता है थंबनेल में भी लगा दूं, आप उसको देख लेना। मेरे पास एक और पौधा था स्टार फ्रूट का। वो पौधा क्या हुआ कि मेरी कुछ गलतियों की वजह से पौधा मर गया था। उसमें डाईवैक लग गया था और वो पौधा धीरे धीरे मर गया। मैं उसको नहीं बचा पाया क्योंकि मेरे घर में काम चल रहा था। बार बार पौधा जो है इधर से उधर मुझे उठाकर रखना पड़ा। इस वजह से उसकी जड़ें जो थी वो हिल गई थी और वो पौधा मर गया था। उसकी केयर भी नहीं कर सका मैं ज़्यादा। तो फिर मैंने दोबारा मंगाया क्योंकि ये जो पौधा है ये फल बहुत अच्छे देता है। अगर आप देखेंगे तो मेरी शॉर्ट्स पड़ी हुई हैं, शॉर्ट वीडियो में जाना, वहाँ पर आपको देखेंगे कि मेरे पास एक और पौधा था स्टार फ्रूट का। उसमें किस तरह से फल लगे हुए हैं अगर आप कहें तो मैं उसका एक स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर लगा दूंगा, देख लेना आप किस तरह से ये फल देता है। मैं इसकी केयर कैसे करता हूँ, क्या क्या मैंने इसमें पॉटिंग सॉइल बनाई थी, क्या पॉटिंग सॉइल बनाई थी और क्या क्या इसको दिया था, उसके बारे में मैं आज यहाँ पर बताऊंगा। और किस तरह से मैं इसकी केयर करता हूँ उसके बारे में आज बताता हूँ आपको। फ्रेंड्स, ये पौधा जो है ऐसा पौधा है जो बहुत ही कम समय में फल देता है और ये जो है फल देने में जो है ज़्यादा समय नहीं लेता है। तो इसके लिए हमें पॉटिंग सॉइल भी कुछ अलग तरह की बनानी होगी। सबसे पहले हमें क्या करना है कि ऐसी सॉइल बनानी है जिसमें पानी ना रुक सके। अगर पानी रुकता है तो पौधे की जड़ें गल जाएंगी और पौधा सूख जाएगा, जैसा कि मेरे साथ पिछली बार हो चुका है। तो अब आपको करना क्या है कि इसमें आपको मिट्टी लेनी है, 40% मिट्टी लेनी है, यानी कि गार्डन सॉइल लेनी है। और 20 से 30% आप लोग ले लीजिए इसमें रेत, यानी कि सैंड। अगर सैंड ना हो तो 20% के आसपास आप इसमें धान की भूसी यानी कि राइस हस्क ले लीजिए। और सैंड भी लेनी होगी, 10% सैंड ले लीजिए। इन सब का मिक्सचर बनाइए और बाकी का जो है उसमें कंपोस्ट आप ऐड कर लीजिए। कंपोस्ट में आप वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद ये दे सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें नीम की खल भी ज़रूर डालें। नीम के खल के साथ साथ आप इसमें बोन मील थोड़ा सा दे सकते हैं। बोन मील के अलावा आप इसमें जो है बोरमीन के अलावा इसमें आप दीजिए एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट बहुत ज़रूरी है। यदि आप नया पौधा लगाते हैं तो पौधा जो है रिपोर्टिंग शॉक से बचाने के लिए एप्सम सॉल्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एप्सम सॉल्ट जो होता है इसमें मैग्नीशियम और सल्फर आयन होते हैं, जिससे पौधे में जो होता है क्लोरोफिल अधिक मात्रा में बनता है और पौधा ग्रोथ बहुत अच्छे से करता है। जिनको नहीं मालूम है कि क्लोरोफिल क्या होता है, वो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। क्लोरोफिल जो होता है ये पौधे के लिए भोजन का निर्माण करता है। धूप से क्रिया करके, धूप में रासायनिक क्रिया करके ये पौधे के लिए भोजन का निर्माण करता है क्लोरोफिल। ठीक है, तो वह बनता है। तो आप लोग ये पॉटिंग सॉइल बनाना है और ये पॉटिंग सॉइल बनाकर एक छोटा गमला लीजिए। अगर आपका पौधा जैसे मेरा इतना बड़ा है तो आप 10 इंच का एक पॉट ले सकते हैं। 10 इंच का पॉट लेके उसमें आप ट्रांसप्लांट कर दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, उस पौधे को जब आपने ट्रांसप्लांट कर लिया है उसके बाद आपको उस पौधे को 4 से 5 दिन ऐसी जगह रखना है जहां सेमी शेड हो, यानी कि हल्की धूप आए या फिर सुबह की धूप मिले और उसके बाद जो है छांव में रहे। उसके बाद जब आपका पौधा स्टेबल हो जाए, स्टेबल होने के बाद आप उसको फुल धूप में रख सकते हैं। ये पौधा ऐसा है कि अगर इसको बहुत ज़्यादा धूप नहीं मिलती है, 4 से 5 घंटे भी धूप मिलती है, तब भी ये पौधा फल दे देता है।
तो इसको इस तरह से रख देना है। और केयर क्या करनी है कि इसमें यह आपको देखना है कि मिट्टी जब सूख जाए तभी आपको इसमें पानी देना है, अन्यथा पानी नहीं देना है। ऊपर से जब मिट्टी आपको सूखी लगे तभी पानी देना है। यदि आप बार बार पानी देंगे तब आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसके अलावा आपको बीच बीच में भी कुछ फर्टिलाइजर देने होते हैं, जिनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। बीच बीच में यानी कि 15 से 20 दिन के गैप में आप इसमें एक बार एप्सम साल्ट का जो है छिड़काव कर दीजिए। उसके अलावा सीवीड चाहे तो लिक्विड में लीजिए या फिर दानेदार सीवीड भी आता है जो समुद्री शैवाल से बना होता है, आप उसको ले सकते हैं। मैं आपको कभी वीडियो में दिखाऊंगा कि मेरे पास कौन सा है। उसको आप या तो जड़ में दे दें या फिर इसके ऊपर छिड़काव कर सकते हैं। और 15 दिन के गैप के बाद, 15 से 20 दिन के गैप के बाद इसमें आप ह्यूमिक एसिड दे सकते हैं। ह्यूमिक एसिड स्प्रिंकल कर दीजिए आप इसके गमले में और पानी दे दीजिए। तो ये ह्यूमिक एसिड क्या होता है कि पौधे की जो जड़ है उनको मजबूत करता है, और खाना जो है यानी कि भोजन जो है पौधे का या जितने भी तत्व हैं भोजन मिट्टी में, उनको अपटेक करने में भी सहायता करता है। तो इस तरह से बीच बीच में आपको केयर करनी है, पानी का ध्यान रखना है, और इस तरह से आपका ये पौधा बहुत ही जल्दी बड़ा होगा, क्योंकि ये पौधा बहुत तेजी से ग्रोथ लेता है। देखिए 1 महीने में मेरे पौधे ने इतने अच्छे से ग्रोथ ले ली है। बीच में इसको शौक भी लगा था, पौधे ने ग्रोथ कुछ समय तक नहीं ली, उसके बाद जब इसने ग्रोथ ली है तो बहुत ही तेजी से ये पौधा बढ़ रहा है। तो आप इस तरह से स्टार फ्रूट की केयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई और पौधे की जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसमें आपके लिए एक नया वीडियो बना दूंगा और जिसमें आपको बताऊंगा कि उस पौधे की केयर आप कैसे कर सकते हैं। गार्डनिंग एक ऐसी क्रिया है जिसमें लगातार व्यक्ति सीखता रहता है, और लगातार सीखते रहने से ही आप अपडेट रहेंगे। तो इसलिए आप लोग हमेशा अपडेट रहिए और अच्छे से गार्डनिंग कीजिए। धन्यवाद।